बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह न्यू टॉपिक यूनिट 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यू टॉपिक 15.2 पोटेंशियल डिफरेंस को जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को से पहले हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में भी डिस्कस कर चुके हैं। जहां अगर हम बात करें जी तो हमने ये डिस्कस भी किया था वहाँ पर, ठीक है, कि द एनर्जी possessed by electric charges is known as electrical energy। ठीक है, चार्ज विद हायर पोटेंशियल विल have more electric potential energy and the charge with less will have less potential energy। ठीक है, ये किसी भी सर्किट में उस वक्त तक कायम रहता है, करंट उस वक्त तक दौड़ता रहेगा, रन करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा जब तक ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल दोनों बराबर नहीं हो जाए। द करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू द लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो मैं पहले बता चुका हूँ कन्वेंशनल करंट में। ठीक है, द डिफरेंस इन दीज एनर्जीज पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द वाट पर यूनिट चार्ज, ये पहले आ चुका है। ठीक है, जो सारी चीज़ें हम तकरीबन इससे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज यूजुअली रिफर्ड एज वोल्टेज डिफरेंस। तो यहाँ पर भी उसकी यूनिट जो है उसका वो वोल्ट ही आएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसकी डिस्कशन पहले भी काफ़ी हद तक हो चुके हैं। यहाँ भी हम इसको देख लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है इसके लिहाज से। ठीक है, व्हेन अ चार्ज मूव्स, ना मूव करेगा चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन एंड एनर्जी ट्रांसफर्ड। ठीक है, जब दो पॉइंट्स हैं, दो टर्मिनल्स हैं, हम इसको कहते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल जो हायर पोटेंशियल है और नेगेटिव टर्मिनल जो है लोअर पोटेंशियल है। जब हम इसको एक सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो हायर पोटेंशियल से करंट फ्लो करना शुरू करेगा और फ्लो करके लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा, और ये उस वक्त तक आता रहेगा जब तक ये हायर और लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई। आई थिंक ये बहुत आसान है समझने में, ये बात याद रखें। जैसा कि कन्वेंशनल करंट में हम डिस्कस कर चुके हैं और इस कन्वेंशन को आगे भी फर्दर रखा गया है कि करंट जो है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज़्यादा होता है नेगेटिव टर्मिनल से। तो हम उस लिहाज से जब हम देखेंगे तो करंट फ्लो करेगा हायर से लोअर पोटेंशियल यानी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, और ये उस वक्त तक फ्लो करता रहेगा, उस वक्त तक एनर्जी देता रहेगा जब तक ये लोअर पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाए, दोनों पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, अच्छा ये बराबर कैसे होते हैं? ये तो फ्लो करता रहे, ये बराबर इस तरह होते हैं कि रेजिस्टेंस बीच में मौजूद होता है। ठीक है, उस रेजिस्टेंस की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो करते हैं, करंट यहाँ फ्लो करता है, तो यहाँ ये रेजिस्टेंस जो भी चीज़ मौजूद है, कंडक्टर है या कोई भी अप्लायंस है, वो उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पावर लगाते हैं। चार्जेस जो है, करंट जो है वो एक्स्ट्रा पावर लगाता है इसमें, और उसमें उसकी पोटेंशियल जो है वो ज़ाय होती रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ की पोटेंशियल एक वक्त आता है कि ये दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाती हैं। जैसे ये पोटेंशियल बराबर हो जाती है, फ्लो ऑफ करंट रुक जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली ये है कि दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, और उसको डिनोट किया जाता है वोल्ट से, और वोल्ट की जो क्वांटिटी है वो मालूम की जा सकती है वर्क डन अपॉन चार्ज से। ठीक है, जैसे कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, व्हेन अ चार्ज मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक एनर्जी वो वाहिद एनर्जी जिसको हम 1000 टाइप्स ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न जाने कितनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, द पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्ज कैरियर्स हैव बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ फील्ड। चार्ज कैरियर जो दो पॉइंट हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, उनके दरमियान जो चार्ज कैरियर हैं उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कहलाता है।
ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द इक्वेशन, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा वी, डेल्टा वोल्ट इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। और डेल्टा वी क्या है, वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी ए बेसिकली यहाँ पर चार्ज कैरियर, जैसे कि ऊपर बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्ज कैरियर हैव बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ फील्ड, इनकी जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके दरमियान जो 2 पॉइंट्स हैं उनके दरमियान का जो डिफरेंस है एनर्जी का डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे ही ये ख़त्म होगा इसकी जो है वो एनर्जी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वी हम मालूम कर सकते हैं वी बी माइनस वी ए के ज़रिए, ठीक है। यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मालूम कर सकते हैं हम वर्क डन अपॉन चार्ज से, ठीक है, चार्ज अप्लाइड से। अच्छा, दूसरी इक्वेशन भी बताया, इट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट, वोल्ट्स इज डिनोटेड बाय वी, ठीक है। वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम, ठीक है। तो जूल जो है वो वर्क डन की यूनिट है और कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। 15.2 द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ इन्होंने बैटरी की बात की है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि जहाँ हम जो है वो चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जा रहे हैं। देखें, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेकर जाने के लिए पूरा चूँकि हम इसको यूँ कहें कि अगेंस्ट द पोटेंशियल हम इस पर वर्क कर रहे हैं। इसको मैं बहुत तफसील से जो है 14 यूनिट 14 में पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में, पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का टॉपिक में समझा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ आपने याद ये रखना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स है। देखें, अब आप किसी चीज़ को जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ लेकर जाएंगे तो उसमें आपको एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी, लेकिन जब आप अगेंस्ट द लाइन इस्तेमाल करेंगे, उसको उसकी जो लाइन है उससे अगेंस्ट यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जाएंगे तो आपको एनर्जी रिक्वायर होगी। तो ये एनर्जी जो किसी भी चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जा रही है, ये एनर्जी जो है कहलाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम एक और मिसाल से ले लें, ठीक है। जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर एक बहुत ही ऊपर एक गेंद है, इसको अगर हम छोड़ें तो ये बहुत आसानी से नीचे आ जाएगी लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। हमें इसमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन इसी भारी गेंद को हम ज़मीन से ऊपर ले जाएं, बहुत ऊपर, तो इसमें हमें एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि हम लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाने के लिए, चार्ज को लेकर जाने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और बेसिकली ये होता उस वक्त है जब आप किसी बैटरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं या जनरेटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं या इससे हटकर कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली बैटरी के अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। इसी तरह जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो वो केमिकल एनर्जी और वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जाने के लिए, ताकि वो आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो आई होप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में नहीं आए तो 14th चैप्टर में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का टॉपिक ज़रूर देखिएगा। बहुत तफसील से मैंने वहाँ इसको डिस्कस किया है और आई होप कि उसको आप देखेंगे तो इंशाल्लाह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाने के लिए इस फोर्स की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है।
और ज़्यादातर होता भी इसमें यही है कि एक नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि केमिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट कर रही होती है, पोटेंशियल पैदा कर रही होती है चार्ज के अंदर, उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जा रही होती है। तो आई होप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको जहाँ बहुत इन्होंने मुख्तसर सा दिया है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जब हम मालूम करते हैं तो हम बेसिकली उसमें एनर्जी सप्लाईज, ठीक है, उसमें जो वर्क डन हो रहा होता है उसको डिवाइड करते हैं यूनिट चार्ज से। ठीक है, तो यूनिट चार्ज से जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमें उस पर लगाई गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो मालूम हो जाती है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो है एसआई यूनिट उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का है वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज है। अगर हम इसको आसानी से समझने की कोशिश करें तो एक बैटरी जो है वो 11 वोल्ट की या 10 वोल्ट पर होती है, 11 या 10 वोल्ट पर, तो हम उसको सोलार से जब चार्ज करते हैं तो वो 10 से होते होते 14 वोल्ट तक आ जाती है। इट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल जो है जमा हो गया होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से, जो कि उसको उसकी वोल्टेज उसने बढ़ा दिया है। अब इसके अंदर एक ऐसा चार्ज मौजूद है, एक ऐसी एनर्जी मौजूद है जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चला सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो है वो वोल्ट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इन सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट द यूनिट ऑफ ईएमएफ इज द स्टेट वोल्ट और 1 ERG पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये आप MCQs के लिए याद रखें, लेकिन असल में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि SI यूनिट में EMF का जो यूनिट है वो वोल्ट है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।